नमस्कार, ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा आपको आज झज्जर में लोगों से तमाम बातें बता रही है। लोग कितनी परेशानियों को झेल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के फीडबैक तो आपने जान लिए। लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं झज्जर की विधायक से, जो पिछले 3 बार से झज्जर के लोगों को सर्व कर रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अहम मंत्रालय भी उनके पास थे। कितने ज़्यादा अपने काम करवा पाए हैं, अब कितना मुश्किल रहा बीजेपी के कार्यकाल में 10 साल से काम करवाना, क्योंकि विपक्ष का विधायक होता है तो कहते हैं काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गीता जी से ही जानते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना किया और अब जब फिर से चुनाव है तो क्या तैयारियां हैं। गीता जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। हम इस चुनाव यात्रा के जरिए पूरे झज्जर में घूमे हैं, हर जगह गंदगी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी समस्या। आपने गंदगी को कंट्रोल करने के लिए, साफ सफाई कम से कम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए झज्जर में क्या किया? देखिए, झज्जर की जनता ने बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ से विधायक बनाकर भेजा और झज्जर के हालात यहाँ पर है। नगर परिषद के चेयरमैन जो हैं यहाँ से बीजेपी के हैं, पहले यहाँ से सांसद बीजेपी के थे, अभी समय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, मैंने विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कि हमारा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी जगह आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उसमें जानवर मुंह मार रहे हैं। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी मैं विधानसभा में लेकर आई। हमारा बेसहारा पशु जो खासतौर से बायो वेस्ट, हॉस्पिटल्स के बाहर का जो है बायो वेस्ट खा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बन जाती हैं। हम पुराने बस अड्डे का आप जिक्र कर रही थी, वहाँ से भी होकर आए हम, पूरा पानी भरा हुआ है। बाहर ही एक सीवर किसी ने खोद दिया और शिफ्ट कर दिया उसको, मतलब रोड के उस पार से, और पूरा सड़क पे सीवर का पानी फैला हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। आपने देखा उस बारे में कुछ, कहीं आवाज़ उठाई, कुछ काम हुआ? देखिए, हमने रिटर्न में भी जो है एप्लीकेशन ज़िले के सीनियर अधिकारियों को भी और स्टेट लेवल पे भी उनको ACS लेवल पर हमने भेजने का काम किया विद फोटोग्राफ्स। मेरी एक आदत है, मैं अपने मोबाइल से ही फ़ोटो खींचती हूँ और उसी से सेंड करती हूँ एप्लीकेशन समेत। जो सीवरेज की बंद की समस्या है, मुझे इतना समय लगा ये जानने के लिए कि बार बार नगर परिषद के दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं ये पब्लिक हेल्थ का काम है, PWD का काम है। तो अब हमने कहा कि अब आइडेंटिफाई करा दें कि किसका काम है, ताकि हम किसको कह पाएँ। पिछले दिनों देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए, वहीं पर रैली हुई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी आए, वहीं पर रैली हुई। किसी तरह से उसको ढक ढुक दिया गया। गंदगी को, नाला बना हुआ है फैला, गंदगी के ढेर को ढककर रैलियां करवाई जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ स्वच्छता का नारा देने से क्या फायदा है, कि स्वच्छता के नारे आप दीवारों पर तो लिख रहे हैं, स्वच्छता जो है जमीन पर नजर नहीं आ रही है। इतना ज्यादा करप्शन। आज आपने राविंदरजीत जी जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने पढ़ा होगा कि गुड़गांव का अगर कूड़ा नहीं उठा तो मैं कूड़े के ढेर के पास धरना दे दूंगी। मैंने भी कई बार कहा है, हमने इतनी शोर मचाई है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। इनको शायद गंदगी में रहने की आदत पड़ी है। सफाई जो है, राविंद्रजीत जी का नाम ले रहे हैं, राविंद्रजीत जी का नाम वैसे भी बहुत चर्चाओं में है आजकल। वापसी की कोई गुंजाइश है क्या, कुछ बातचीत चल रही? देखिए, वो तो हाईकमांड का जुडिक्शन है या उनकी जुडिक्शन है। हमें तो ये पता है कि बीजेपी की सरकार के एक सांसद और एक मंत्री एक कूड़े के ढेर के लिए धरना देने की बात कर रहे हैं। हम लोग विपक्ष में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन का अड्डा बन गया नगर परिषद जो है। अधिकारियों का जिक्र कर रही हैं और अधिकारियों का जिक्र बार बार हो रहा है। नायब सिंह सैनी लगातार मंचों से कह रहे हैं कि सुधर जाओ, वो कह रहे हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो अधिकारी अभी से ही कांग्रेस पार्टी की मदद करने लग गए हैं और उनके फेवर के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके का प्रचार चल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, लोकतंत्र में जनता महान होती है, जनता फैसले करती है। लोकतंत्र में इस महान जनता ने अपने जनमत का फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना है, ऐसा वो फैसला कर चुके हैं। लोकसभा में 50-50 किया है। लोकसभा में 50-50 किया, और जो हम सीटें हारे भी हैं वो उसमें भी बहुत कम मार्जिन हमारा रहा है। प्रदेश भर में 47.6% ऑफ वोट अगर किसी को मिला है तो वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिला है। आने वाले समय में लोकसभा के मुद्दे और होते हैं और विधानसभा के मुद्दे और होते हैं। लोकसभा में इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार, अगर मीडिया हमारे पक्ष में होता, एग्जिट पोल कुछ हमारे पक्ष में होते, 10 की 10 सीटें हम यहाँ से जीत कर जाते। कौन से मीडिया, हम तो हमेशा से सच दिखाते हैं गीता जी, और हम नहीं, आप लगा कर रही हूँ। एक एग्जिट पोल आए, लोगों को लगा शायद हवा चल रही है बीजेपी की 400 पार कि संविधान को बदल देंगे। लोगों को ऐसा लगा। 400 पार का नारा जो था 240 पर आकर अटक गया। नहीं, आपकी बात है, आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम जो सरकार जो है एक पता नहीं कैसी बड़ी पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आप ग्राउंड पर उतरे हैं कि चैनल का अच्छी साफ तस्वीर दिखाते हैं जो सच्ची हो। बिल्कुल। देखिए, मैं हरियाणा न्यूज़ का विशेष तौर से धन्यवाद भी करती हूँ। आज आप ग्राउंड पे निकल कर आए, ग्राउंड पर भी हमसे बात हो रही है और हमने हर जगह पे जाकर हम समस्या को जानने का और उसके समाधान करने का प्रयास करते हैं। कई जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, लोगों की समस्याएं जानने का काम करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि लोकतंत्र में जनता महान है और इस महान जनता ने ये निर्णय लिया है, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा कोई फ़ायदा नहीं है उसको यहाँ पर रखने का। हमने पूरा प्रयास किया है, काम किया।
किया है और हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को उम्मीद है कांग्रेस राज से, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 10 साल तक जो हमारे कांग्रेस ने यहाँ पर कार्य करवाए, 10 साल के अंदर अंदर इस बीजेपी की सरकार ने इतना संघर्ष, इतनी मेहनत, इतना हल्ला गुल्ला, धरना प्रदर्शन, बदतमीजी करने के बावजूद भी करनी पड़ी, करने के बावजूद भी हमारी हालत में कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने सुधार नहीं किया है। विधायक आदर्श निधि योजना के तहत थोड़ा बहुत पैसा हमें देने का काम किया, वो हमने लोगों को अलॉट कर दिया। उसमें भी हम चाह रहे हैं कि फटाफट टेंडर हो जाए। ये वाले आपके पीछे लगा रखे हैं, 2 विधायकों तो, एक को तो उठा ले गई, दूसरे के ऊपर ईडी का रडार अभी घूम रहा है। अब तो राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि ईडी के सूत्रों से मुझे फ़ोन आया कि मेरी तरफ भी इधर ईडी की छापेमारी, रेड को लेके तमाम प्लानिंग चल रही है। ईडी से कुछ खेल हो पाएगा क्या? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उनकी अलायंस के पार्टनर्स जो हैं, मैं समझती हूँ उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ ईडी, सीबीआई, एफआईआर और केस रजिस्टर करने को भी अपने साथ में रखा। इसीलिए तो हमने कहा संविधान खतरे में है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक दुर्भावना की वजह से आप लोग उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार फिर से मैंने कहा, लोकतंत्र में जनता मान होती है, जनता डिसाइड करती है। जनता कह रही है, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ईडी का दबाव वो डालने का काम करेंगे। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। यहाँ पर फेयर इलेक्शन होंगे, चाहे ईडी आए, सीबीआई आए, कुछ भी करें। हमने लोगों से जब बात की तो गीता जी, क्राइम को लेके एक बहुत बड़ी चिंता उनके मन में भी थी और उन्होंने कहा अपराध इतना ज़्यादा है, हम पुलिस को कंप्लेंट करते कोई सुनता नहीं है। आप देख कर आए, वहाँ पर कितने ज़्यादा मर्डर हुए, अभी हाल ही में यहाँ पर मर्डर हुआ, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, तो सड़क के बीच में खुद ही पड़ी है। एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। हमने बार बार कहा कि आप यहाँ पर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा दें, चाहे आप कैमरा लगा दें, वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा तो रहे। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, वो कह रहे हैं कि हु विल मैनेज द कैमराज, कि होम डिपार्टमेंट करेगा, कि नगर परिषद करे, इसी चक्कर में फैले हुए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। बेरोजगारी में आज के समय में तो आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े बताते हैं, हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 है बेरोजगारी में। नामकरण में तेज है, काम करण में बिल्कुल तेज नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा इनका एजेंडा ही नहीं है, बेसिकली इनका एजेंडा नहीं है। देखिए, हमारा शहर जो है, सिर्फ नाम करते हैं, काम नहीं करते, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी करती है, अलग अलग गुटों में बटी रहती है। कोई गुटबाजी नहीं है, हम लोग फील्ड में है। देखिए, हम भी फील्ड में है गीता जी। हुड्डा वर्सेस एसआर के पहले होता था, किरण चौधरी अब चली गई बीजेपी में, अब हुड्डा वर्सेस एसआरबी, एस से शैलजा, आर से रणदीप सुरजेवाला, बी से चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो ये वर्सेस का गुट हो गया, हुड्डा साहब वर्सेस दीज 3। क्या लगता है, लड़ाई क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे सभी सीनियर लोग हैं, अपने अपने लेवल पर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं। और हम लोग हिसाब मांगो, हरियाणा अलग क्यों करते हैं आप लोग? एक बैनर में सब, कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो बीजेपी में इसको क्या तकलीफ है? बीजेपी की तो हालात ही है, मैंने कहा ना, एक सांसद तो धरना देने की बात कर रहे हैं, दूसरे सांसद नाराज हैं, और जिनको अध्यक्ष बनाया गया है वो ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने मेरे साथ जो है भीतरघात करने का काम किया। उन्हीं की तो मीडिया में स्टेटमेंट थी। और विज साहब जो हैं, मैंने उनसे पूछा था, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं वो कुछ मिसकम्युनिकेशन थी, कोई दिक्कत नहीं। विज साहब होम मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया, मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया, मंत्रिमंडल बदल दिया गया। आज के समय में टोटली फेल, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सामने आ चुका है। कांग्रेस का तो कोई फेलियर नहीं रहेगा ना? नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर अभी से लड़ाई छिड़ गई है। कोई कह रहा है हुड्डा साहब बनने चाहिए, शैलजा समर्थक कह रहे हैं शैलजा जी बननी चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। कांग्रेस हाईकमांड हमारा तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से सभी विधायक फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। एक जिम्मेवारी मुझे दी गई है, घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन बनाया है, तो हमने कोई अंदर बैठकर, हम एसी रूम्स में बैठकर वो घोषणा पत्र तैयार, अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, प्रभारी जी भी जा रहे हैं। जी, हमारी कल भी कुछ मीटिंग्स हैं, हमारी आज भी मीटिंग है। सुबह भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ हमारी एक मीटिंग थी, कल बामसेफ वालों के साथ है, नारी न्याय चौपाल की हम बात कर रहे हैं, हम झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ जा रहे हैं, हम सफाई कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास से बात कर रहे हैं, गरीब तबके से बात कर रहे हैं, एससी से बात कर रहे हैं, हम उनके बीच में जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो हमारी सरकार के लिए हमारा मार्गदर्शन पत्र रहेगा, बीजेपी की तरह जुमला पत्र नहीं रहेगा। तो आपने देखा होगा जब बीजेपी का वो हुआ था जेजेपी के साथ, उनको सहारा लेके सरकार चलानी पड़ी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया था। अनिल विज जी को उसका चेयरमैन बनाया गया था, एक भी मीटिंग नहीं हुई, डंडा बजा और खिंड मिंड, बीजेपी अलग रास्ते, जेजेपी अलग रास्ते, एक दूसरे को गाली देने का काम करे। आज तो खिंड मिंड नहीं होगी ना, अब सवाल ही पैदा नहीं होता।
हम लोग जा रहे हैं बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं कि जो हमारे 10 साल का समय था, जो हमने काम करवाए, आज भी हम उसके वो हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो उनको अमित शाह जी तो हिसाब लेके आए थे हुड्डा साहब का, अपनी क्या रैली हिसाब में लेकर आए थे? दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैं अमित शाह जी हिसाब तो- लेकर आया हूँ और अमित पूरा का शाह पूरा जी यहीं पे हमारे हिसाब प्रदेश- चुकता करूंगा। अमित शाह जी माननीय होम मिनिस्टर हैं देश के। जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था वो कांग्रेस पार्टी की द्वारा ही बनाई गई थी। आज तक इन्होंने 38% वहाँ पर प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, सुध नहीं ली। क्या हिसाब है? कुछ दे के जाते तो हम उनका धन्यवाद करते। हम भी तमाम जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम हलकों में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को लेके जो पहली पसंद लोगों के फीडबैक के तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है, तो वो दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है सबसे पहले। जी जी जी, देखिए अच्छी बात है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 5 बार के सांसद हैं, बहुत ही 3.5 लाख के मार्जिन से वो जीते हैं यहाँ से। पर जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर विधायक जीतेंगे, जो भी पार्टी का फैसला होगा। हाईकमांड हमारे आदरणीय AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस हाईकमांड की जुडिक्शन है। पर हम ये सोचते हैं कि जो ग्राउंड पे हो, जो मजबूत हो, जिनके साथ विधायक हो, हाईकमांड ज़रूर उन्हीं के बारे में फैसला लेकिन लेगा। दीपेंद्र हुड्डा को लेके लोग बार बार हमसे कह रहे हैं हुड्डा साहब ने तो ठीक है काम किया अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं दीपेंद्र को मौका मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि हरियाणा का आने वाला मुख्यमंत्री एक युवा होना चाहिए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा होने जिस चाहिए? प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे करवा रही है, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे सभी नेता लगे हुए, उम्मीद करेंगे सबसे पहला हमारा टारगेट होगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना, और जो लोगों के मुद्दे हैं जो बहुत समय से पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरा करवाना हमारा मेन एजेंडा रहेगा। तो पूरे हरियाणा का विकास होगा ना, कि सिर्फ रोहतक का ही कर देंगे इस बार भी? सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी का विकास करवाया, महेंद्रगढ़ में करवाया, फरीदाबाद में करवाया, निफ्ट हमने अम्बाला में बनाया, करनाल में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, कुरुक्षेत्र में हमने निफ्ट बनाने का काम किया। आज इन्होंने जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी बद से बदतर हालत भी कर गई है। हमारा विकास का पहिया घूमेगा तेजी से, सारे के सारे प्रदेश में घूमेगा। हम किसानों का, किसान संगठन जो हमारे झज्जर और आसपास पे धरना प्रदर्शन देते रहे, आपको मालूम है 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या किया? अन्याय किया। MSP की गारंटी तक देने का काम नहीं कर रहे। हमारा जो ये ज़िला है, जो झज्जर है, रेवाड़ी है, सोनीपत है या रोहतक है, सबसे ज़्यादा सेना की भर्ती हमारे युवा यहाँ से जाते थे, बेरोजगार हो गए। अग्निवीर, अग्निपथ योजना लेकर आ गए। कितना बड़ा एक बच्चों के साथ धोखा है कि आप उनको किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं देंगे। इन्होंने तो रिजर्वेशन और तमाम तरीके के दावे कहने की बातें हैं। चुनाव है, इस वजह से है, 4 राज्यों में चुनाव है, केवल इस वजह से है कि आप सेना की भर्ती को भी ठेके पर दे देंगे। आपने सारा चीज़ ठेके पे देने का काम किया। देख रहे हैं क्या बदतर हालत हो रही है। तो आश्वस्त है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? 100% आश्वस्त हैं। गीता बुक्कल फिर से झज्जर से चौथी बार विधानसभा पहुंचेंगी? मुझे उम्मीद है झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथी, माता बहना, हमारे वोटर्स और हमारे सपोर्टर्स, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गीता जी अपना समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कि आप यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। विशेष तौर से हमारा झज्जर शहर जो है बहुत बदहाली की स्थिति में है। लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस जो है आने वाले समय में यहाँ पर पूरी तरह से सबका ध्यान रखेगी और काया पलट करने का काम करेंगे। कोशिश कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। अब मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, आपकी पूरी टीम को, प्रतिमा जी की। आप ग्राउंड में आए, ग्राउंड में आपने बीजेपी के किए गए वायदों की पोल खोलने का भी काम किया है। हम विपक्ष को भी आईना दिखा रहे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम सवाल पूछ रहे हैं, बात चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के ये सवाल बेबाकी से जारी रहते हैं और ग्राउंड से जो हमारी ये यात्रा आप देख रहे हैं, तमाम तरीके की तस्वीरें, तमाम तरीके की परेशानियां दिखाने का काम है। और ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हैं। गीता बुक्कल आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने को लेकर। झज्जर के लोग क्या